नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट पहले यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। तो यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो अभी मार्केट इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में तेजी आई है और मार्केट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये इसी लेवल है 23,805 का, और उसके नीचे जो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है वो 23,333 से लेकर 23,400 लेवल तक का यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है, और उसके ऊपर 23,805 का मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो 24,149 से लेकर 24,229 तक मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 23,500 का मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके ऊपर 24,000 इसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट में 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट इतना तेज़ी से फिर से और भी ऊपर जाए, लेकिन जब तक मार्केट में बेयरिश प्राइस का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक हम कोई भी मार्केट में बेयरिश व्यू लेकर नहीं चल सकते। अभी भी मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है और मार्केट हो सकता है और भी बहुत ऊपर जाए। इसी रेजिस्टेंस एरिया को भी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं और कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पर हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आज मार्केट में हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, इसी एरिया के आसपास मार्केट में फिर से बाइंग होता है। मार्केट फिर से ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई खास मूव होता नहीं है। मार्केट एक छोटा सा रेंज के अंदर एक इस तरह से चैनल का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड करता है। तो कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर हम मार्केट में एक लेवल ड्रॉ करेंगे और हाई पर मार्केट में एक लेवल ड्रॉ करेंगे। ये मार्केट का एक जोन बनेगा। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होता है तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, या फिर मार्केट इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसी एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेकर बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी हाई को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आ सकता है, या फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लगता है, मार्केट यहाँ पर अगर इतना नीचे नहीं आता है या फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट साइडवाइज हो जाता है तो कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इसी लेवल के आसपास मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास आकर इसको ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाता है और बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करता है तो अभी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है और उसके बाद इसी हाई के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अब मार्केट कैसे भी ओपन हो, गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, कभी भी जब मार्केट नीचे आने के बाद अगर इस तरह से बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करे तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, उसके बाद जाकर बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन किया, तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास हमें बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर मार्केट में बाइंग हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर मार्केट में बाइंग हुआ। तो इसी तरह से मार्केट पहले ओपन होने के बाद नीचे आता है, फिर मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो उसी हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, अगर मार्केट नीचे आकर इस तरह से मार्केट नीचे आने के बाद बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है मार्केट में, तो हम बाय साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे मार्केट इस तरह से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम कोई भी
करेक्शन का, बड़ा मेजर करेक्शन का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक करेक्शन हुआ, यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा करेक्शन हुआ है, यहाँ हुआ। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस तरह से यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो 23,500 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसी लेवल के आसपास मार्केट करेक्शन कर सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक मार्केट में इस तरह से बियरिश पैसेशन का फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर इस तरह से मार्केट में लोअर हाई का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक हम कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। जब भी मार्केट नीचे आता है, बुलिश पैसेशन का फॉर्मेशन करता है, हम बाय साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा व्यू लेकर चलेंगे, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन हो या कुछ भी ओपन हो, मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अभी हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर पहले करेक्शन करता है 23,500 के आसपास, अगर बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो अभी हम बाय साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे। तो हमारा टोटल व्यू मार्केट में अब बुलिश साइड है, बुलिश साइड की तरफ मार्केट, जब भी मार्केट में बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होगा हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी 2 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, फिर से मार्केट इसी रेंज के आसपास मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। इसी लेवल से हम अगर नेकलाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर मार्केट में एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। हमने डिस्कस किया था यहाँ से यहाँ तक जो 3000 पॉइंट का मार्केट का डेप्थ है, उसी हिसाब से यहाँ से मार्केट फिर से 3000 पॉइंट तक मार्केट जाना चाहिए, और उसी हिसाब से हमें इसी रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट में आने वाले टाइम में मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे 50,600 मान लीजिए, 50,600 से मार्केट 53,600 लेवल तक मार्केट में मूव हो सकता है, यानी कि इसी रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट में आने वाले टाइम में मूव देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, देखिए अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट में पहले बाइंग हुआ और उसके बाद मार्केट इस यहाँ पर होल्ड कर गया दिन भर। तो यहाँ पर मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर होल्ड कर रहा है, और उसके बाद मार्केट में अगर इसके ऊपर फिर से बाइंग देखने के लिए मिलता है तो मार्केट में अगले रेजिस्टेंस लेवल 52,670 से लेकर 52,824 जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, इसी लेवल तक, इसी एरिया तक मार्केट फिर से आ सकता है। मार्केट में हम देख सकते हैं जो मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स है, साइकोलॉजिकल लेवल्स को मार्केट उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाइंग मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पर जो मार्केट का नियरेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000, अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रांग बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। या फिर अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो 51,500 का यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके अंदर नीचे अगर आता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एंट्री कर सकते हैं। तो सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट में फिर से स्ट्रांग बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रांग बाइंग हो रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया पर होल्ड कर जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर इस तरह से एक रेंज के अंदर ट्रेड किया। तो यहाँ पर मार्केट में एक रैली हुआ, रैली के बाद मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर से मार्केट में एक रैली देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो किस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर हम
मार्केट में देखेंगे इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, इसी रेंज के अंदर कुछ भी ट्रेड करता है तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। एक छोटा सा टारगेट हमारा रहेगा 52,000 तक का। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में एक बड़ा रैली फिर से देखने के लिए मिल सकता है। ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है 52,670 से लेकर 52,824 तक, इसी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। हो सकता है एक दिन टाइम ले मार्केट इस रेंज को आने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो कोई भी डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके अंदर मार्केट में बियरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। बियरिश प्रेसिशन मतलब अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट इसी रेंज को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट में फल देखने के लिए मिलता है तो अभी हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है और मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो मार्केट में एक थोड़ा बहुत मार्केट में एक करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज के नीचे सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर 51,500 लेवल का भी साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसके अंदर सस्टेन नहीं करता है। यहाँ पर अगर सेलर्स ट्रैप होते हैं, इसके ऊपर मार्केट फिर से निकल जाता है तो अभी हम बाय साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे। मार्केट इसी हाई को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और उसके बाद 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को भी मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, इसी रेंज के अंदर ओपन हो तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे ब्रेकआउट देता है तो कोई डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। नीचे ब्रेकआउट के बाद अगर फिर से इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है, इसके अंदर नीचे आकर बियरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड में बैठ जाएंगे। थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।